हेलो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो ये ना पूजा की बेटी के कपड़े हैं गाइस। उस दिन पूजा ना मेरे घर आई थी, अचानक से आ गई थी तो मुझे पता नहीं था, तो मैं कोई तैयारी भी नहीं कर पाई। तो मैंने बाद में फिर पूजा के लिए बेटी के लिए कपड़े ले करके मैं आई थी। तो ये 2 जोड़ी कपड़े हैं, आप लोग देख करके बताना कैसे लग रहे हैं, तो कमेंट कर देना। तो ये कपड़े मैंने इसके पापा के हाथ में पूजा के घर भिजवा दिए थे, क्योंकि आज शनिवार को वो अपने घर चली जाएगी, तो इसलिए मैंने पहले से ये कपड़े भिजवा दिए। और गाइस वो बगैर बताए आई थी तो मुझे पता ही नहीं था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज है दिन क्या, आज तारीख है 26 तारीख 2025, ठीक है, और दिन है शनिवार। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। तो कैसे हो आप लोग, तो कमेंट में बता देना। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी सुबह का, नायरा को रेडी कर रही हूँ, नायरा को भेज रही हूँ स्कूल, क्योंकि डुग्गू की तो छुट्टी है स्कूल की, बट नायरा की नहीं है, तो नायरा को भेजना पड़ेगा। नायरा ये बैठी मेरे साथ में, इसको मैं गुड मॉर्निंग गाइस। अभी दूध दिया है इसको, तो ये दूध पी रहेगी। और अभी टाई लगानी बाकी है, आज इसकी वाइट ड्रेस पहन के जानी है। तो ये देखो वाइट ड्रेस में इसकी वाइट रबड़ होती है और वाइट पूरे कपड़े होते हैं, वाइट जूते होते हैं। और देखो मम्मी मेरे लिए वाइट जूते लाई है, और इसके वाइट वाले जूते फट गए, तो अभी कल मैं नए लेकर के आई हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस अभी 8 बजने में है, 15 मिनट है अभी, और ये रेडी हो चुकी है। इसने दूध भी अपना फिनिश कर लिया है, और इसके पापा गए हैं वॉशरूम फ्रेश होने, डुग्गू गया हुआ है नीचे कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है। और अभी देखो मैं बैठी हूँ, और मैंने ना खाने की तैयारी भी कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि उठ तो मैं जल्दी गई थी, सुबह 6:45 बजे ही मैं उठ गई थी। और उठ करके पहले लगाई है मशीन। मेरी वो पेंसिल रबड़ देना, ये लो, थैंक यू। तो गाइस अभी मैंने सुबह सबसे पहले उठते लगाई है मशीन में पानी नहीं भरा, उसमें कपड़े डाल दिए। एक चक्कर के कपड़े हो भी गए, दूसरे चक्कर के कपड़े डाले, वो भी होने वाले हैं। और तो बस, और खाने में क्या बना रही हूँ तो चलो दिखाती हूँ। खाने की भी साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ इसके पापा के ड्यूटी के लिए, क्योंकि डुग्गू की तो छुट्टी है, बस नायरा जाएगी। तो नायरा को तो डुग्गू रहेगा घर पे, तो लंच दिया आएगा 10 बजे जा करके इसके पापा खाना बनाने। तो गाइस यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं बना रही हूँ मेरे बैगन। तो गाइस ये है भुना हुआ बैगन, तो मैंने भून करके फोड़ करके इसमें रख दिया है, ठीक है। और ये देखो कितना अच्छे से भुना था, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। और यहाँ पर ये है प्याज और ढेर सारी हरी मिर्ची, और थोड़े है लंबी वाली मिर्ची कट करती है बीच में से। और बैगन का भरता ना ऐसे सही लगता है, थोड़ा चटपटा सा बढ़िया सा। और यहाँ पर गर्म हो रहा है ऑयल, यहाँ पर चाय गर्म हो रही है। तो और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े बहुत मसाले, खड़े मसाले मैंने इसमें पीस के रखे हुए थे। कल रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उसी का थोड़ा सा बच गया था, तो फिर मैंने इसको बचा के रख दिया था। मैंने कहा सुबह में बैगन के भरते में यूज़ हो जाए। देख कितना बहुत टेस्टी मसाला बना था ये वाला गाइस, बहुत अच्छा था मसाला था। अदरक लहसुन और कुछ खड़े मसाले हैं इसमें। तो इसको मैं डालूँगी बैगन के भरते में, और आज बैगन का भरता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये देखो। और चलिए अब डालते हैं इसमें सामान अपने। ले डुग्गू पकड़िए जरा थोड़ा। तो गाइस पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और अब हम डालेंगे इसमें अपनी प्याज, ठीक है। बस अब इसको भुनने देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो सारा मसाला भुन गया एकदम अच्छे से। ये देखो बैगन का मसाला बिल्कुल हो गया तैयार भून करके। और सूखे मसाले में खाली हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाला है मैंने, और कुछ नहीं डाला इसमें। और अभी बाद में डालूँगी जीरा पाउडर और हींग डालिए। और ये रहा बैगन, तो आप डालेंगे इसमें बैगन को। तो गाइस मेरा ना बैगन का भरता ये देखिए बन के हो गया रेडी, बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है सब्जी ना, ये देखो लग रहा है ना बिल्कुल टेस्टी और तो बढ़िया मसाले वाला। इसके पापा को इसी तरह का पसंद है बैगन का भरता, ठीक है। तो बैगन का भरता हो गया रेडी, अब इसको साइड करते हैं। और मैंने आटा भी लगा दिया है, आटा भी भून के रख दिया है। और अभी चलती हूँ। पहले अभी तो टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा टाइम है तो पहले कपड़े डाल देती हूँ छत पे, नहीं तो फिर बाद में और तेज़ धूप हो जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा पहले कपड़े डाल के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आके रोटी बनाऊँगी, ठीक है।
तो इसको गैस कर देते हैं बंद और बैगन का भरता रेडी। और अंदर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कपड़े की कंडीशन क्या है, कपड़े कितने धुल गए। तो भाई इतने सारे कपड़े ये धुल चुके हैं जो कुर्सी पे हैं, ये देखिए सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब इसको डुग्गू को मैंने बोला है कि वो छत पे ले चल। तो भाई ये घूम रहे हैं। अब ये लास्ट वाले कपड़े हैं, बस ये लास्ट कपड़े हैं। उसके बाद फिर लगाऊंगी दोपहर में मशीन, अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी बहुत तेज़ है। ठीक है, अरे बस ऐसे उठा, ऊपर मत उठा, बस ऐसे कोने में ही कर दे। तो भाई छत पे आए हुए हैं कपड़े सुखाने के लिए और धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। तो मैं भैया कर दो, 30 मिनट कर दो, छोड़ो कि बस वैसा ही कर दो। इतनी तेज धूप है ना, और अभी सिर्फ सुबह के 9 बज रहे हैं। गाइस अभी ना टाइम सुबह का सिर्फ 9 बज रहे हैं और बहुत तेज वाली धूप है, तो इसलिए मैंने पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ। ये तो और जितना टाइम होता रहेगा धूप और ज़्यादा तेज हो जाएगी ना। गाइस कपड़े ना मैंने सारे सुखा दिए, ये देखिए सारे कपड़े सुखा दिए एकदम लाइन से। तीनों की तीनों रस्सी भर गई है, एक वो पीछे रस्सी है, एक बीच में है, एक आगे है। और अभी 2 चक्कर के कपड़े और सूख रहे हैं। और गाइस बहुत तेज़ वाली धूप है, बहुत तेज़ वाली धूप। इधर इस पर रेलिंग पे भी डाल दिए हैं, दीवार पे कम्बल सुखा दिया है। ठीक है, बना रही हूँ रोटी। ये देखो कपड़े सुखा के आई हूँ और रोटी बनाना स्टार्ट कर दिए। और आज है दिन शनिवार, तो इसके पापा भी अभी पूजा कर रहे हैं। इसके पापा का निकाल देती हूँ खाना। तो गाइस यहाँ पे निकाल दिया है इसके पापा का नाश्ता। इसके पापा ना पराठा नहीं खाते हैं और सादी रोटी खाते हैं, तो रोटी है। और ये देखिए कितना टेस्टी मेरा बैगन का भरता, देखिए। तो इसके पापा खाना डुग्गू दे के आएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ना डुग्गू भी नाश्ता कर रहा है। ये देखो डुग्गू के नाश्ते में इसने देखो क्या क्या लिया है। यहाँ पे लिया इसने छाछ, 1 गिलास बैगन का भरता और बढ़िया गर्मा गर्म पराठे, और इसने एक अपने लिए प्याज कट करी है। तो ये इसका सुबह का नाश्ता है। ठीक है, तो गाइस इसको भी बैगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी लिए चाय और एक खाऊंगी इसमें से रस, बस मैं इतना ही खाऊंगी। और क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ काम, तो गाइस अभी ना काम तो वैसे कपड़े हो चुके हैं, एक लास्ट के कपड़े रह गए हैं। तो उसमें मैंने कहा कि अब पहले मैं 2 मिनट बैठ करके, क्योंकि ऊपर से धूप से आई और सीधा रोटी बनाने लग गई और ना बिल्कुल सर भरना आ जाता है। इतनी तेज़ धूप है ना, और अभी टाइम बताऊँ कितना हो रहा है, अभी सिर्फ 9:45 हुए हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है। और इसके पापा निकल चुके हैं, इसके पापा भी जा चुके हैं खाना वाना खा के, लंच अपना लेकर के। और अभी बस मेरी नायरा बची है, तो नायरा के लिए अभी बना के मैं उसके लिए भिजवाऊँगी कुछ स्पेशल सा जो उसको ज़्यादा पसंद है। पराठे वराठे रोटी वोटी से तो दूर भागती है, उसका फेवरेट है वही चावल वगैरह, दाल चावल मैगी, बस ये। लेकिन अब मैं वैसे उसको खिलाती हूँ ज़बरदस्ती, चावल वगैरह बहुत कम कर दिया, पराठे रोटी ये सब खाती है। वो बड़ी हो गई है तब सब चीज़ वो खा लेती है आराम से। और मैंने कहा मैं भी बैठ गई डुग्गू के साथ में, ये टीवी चला रहा है, टीवी देखते देखते अपना नाश्ता करेगा। तो मैंने कहा मैं भी जब तेरे साथ ही बैठ करके चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद आगे काम करेंगे। ठीक है, सुबह में काम निपटा लो ना गाइस, कितना भी सोचो कि सुबह सुबह काम निपटा लो, बट नहीं हो सकता, धूप सर के ऊपर आ ही जाती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि छत पे ही कपड़े धोते हैं अपने, तो भाई छत पे कपड़े धोने का मतलब यही होता है कि भैया धूप आने से पहले पहले कपड़ों वाला काम निपटा दो, तो यही है। तो क्या करें, मैंने सुबह 6:45 बजे मशीन लगा दी थी, जब जा कर के अब मेरे कपड़े धुल पाएँ। नहीं तो अगर मैं आराम से लगाती ना, फिर तो केड़ी धूप में ना, तो मेरा दिमाग पागल। शाम के टाइम में मुझे आदत नहीं है इस कपड़े धोने की, सच में मेरा मन नहीं होता शाम के टाइम में कपड़े धोना,
शाम के टाइम में बस अपना खाना पीना और बढ़िया अपना लेटते हैं, टीवी एंजॉय करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। शाम के टाइम में ना तो मेरा नहाने का मन होता है, ना मेरा कपड़े वगैरह ऐसा कुछ धोने का मन होता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि शाम के टाइम में नहाते हैं, शाम में कपड़े धो लिए। मेरी ऐसी आदत नहीं। मुझे लगता है जो ऐसा रूटीन होता है ना, सुबह से जो काम सुबह में होते हैं वो सुबह में ही करने चाहिए। नहाना धोना ये सारे काम होते हैं सुबह के, तो सुबह को ही करना चाहिए। ये नहीं कि बस अब पूरे दिन पड़े हैं और फिर रात को उठ के नहा रहे हैं, तो वो तो कोई होता ही नहीं है कोई मतलब। तो मेरी आदत वही है कि मैं सुबह से ही काम सारे निपटाती हूँ, नहा धो करके फिर शाम के लिए कोई काम नहीं रखती। शाम में मैं अपना खाली रहती हूँ, बढ़िया आराम से मस्त लेटती हूँ, टीवी वगैरह देखती हूँ, कोई काम नहीं होता। और शाम का सीधा फिर रात का सीधा खाना बनता है। तो चलिए पहले पी लेती हूँ चाय, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना मैं कह रही नायरा के लिए कुछ अलग बनाऊंगी। तो यहाँ पे रात वाले जो चावल बच गए थे, इस चावल बचने की कहानी में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। ये चावल बचे क्यों, है ना। तो यहाँ पर जो चावल बच गए थे रात को ना, तो उसके ये देखो मैंने किस तरीके से फ्राई करे। और गाइस ये वाकई में चावल आप लोग कभी इस तरह से फ्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए जैसे बाहर से हम फ्राई राइस मंगाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। बस मैंने इसमें कोई प्याज टमाटर ये सब नहीं डाला है, क्योंकि जो मैंने बैगन का भरता बनाया था ना, उसी कढ़ाई में मैंने। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है, 1:45 हो रहे हैं। ढोल क्यों बज रहा है भारी है? अबे शादी होती है क्या इस टाइम पे? पता नहीं कुछ हो। और गाइस अभी मैं ना पता छत पे गई थी कपड़े लेने के लिए, और मैं क्या ही बताऊं, बहुत बुरा हाल हुआ छत पे गाइस। इतनी जल्दी जल्दी मैंने कपड़े उठाए, मेरा चेहरा देखो, मैंने आते ही मुंह धोया है, ठंडा ठंडा पानी डाला अपने मुंह पे। चेहरा ऐसे होता है जैसे जलने लगा, आग लगा दी किसी ने चेहरे पे। और गाइस फिर मैंने आते ही ठंडा ठंडा पानी डाला चेहरे पे, तो सारे कपड़े उतार के लिया। लास्ट वाले कपड़े थे वो जा करके सुखा करके, और जो कपड़े सुबह डाले थे वो सारे सूख चुके थे। आजकल का तो ऐसी मौसम है, आधे घंटे के अंदर अंदर सारे कपड़े सूख जाते हैं। जो लास्ट वाले कपड़े तो ने सुखा के, और बाकी ये कपड़े सारे लेकर के आ गए नीचे, और तेल लगा के मैंने रख भी दिए। ये देखो पूरी चादर उधर भी क्लीन कर दिया। और कमरे की लाइट बंद है, इसलिए आपको पीछे अंधेरा दिख रहा है। कमरे की लाइट बंद कर दी है, क्योंकि अब मैं बैठूंगी थोड़ी देर, एसी चलाऊंगी अब, और अब मैं करूंगी थोड़ी देर रिलैक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और बस अब क्या करूँ, किचन उचन भी सारा साफ़ कर दिया, काम सारा कर दिया, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया, सारा काम होके बस नायरा की आने की देर है। नायरा का इंतजार करूँ, नायरा आती है। उसकी स्कूल की वर्दी भी धोनी है, तो इसलिए मैंने मशीन हटाई नहीं है, बस खाली करके धो के रख दी, क्योंकि सुबह वाला पानी था ना तो गंदा हो गया था। तो अब मैं दोबारा से नया पानी उसमें भरूँगी, साफ़ पानी, और फिर नायरा की वर्दी डालूँगी, क्योंकि उसकी वर्दी ना वाइट है, तो उसको साफ़ पानी में धुलूँगी। तो नायरा गाइस यहाँ पे जब झाड़ू वाड़ू लगाया तो पटरा यहाँ पर रख दिया कुर्सी के ऊपर। ये देखो चादर उधर सब क्लीन कर दिया, वहाँ डुग्गू बैठा। नीचे भी झाड़ू पोछा करके अपना दरी बिछा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये हमारा पाइप ना, ये एसी वाला पाइप है, एसी का पानी जिससे निकल रहा है ना उसका पाइप है ये। और यहाँ पर देखो, तो किचन भी सारा क्लीन कर दिया है, और टंकी भी सारी धो करके रख दी है मैंने मांज के। नीचे की भी सारा क्लीन कर दिया है। ये वाली टोकरी मैंने कल मांजी थी, इसके सारे बर्तन मैंने निकाल करके धोए थे गाइस। पूरी टोकरी मांजी, सारे बर्तन इसके धोए, जितने टिफिन वगैरह एक्स्ट्रा में जो भी थे ना सारे मैंने निकाल करके अंदर पैक कर दिए। और अब थोड़े बहुत टिफिन इसमें हैं इनके स्कूल जाने वाले। तो अभी नायरा भी ले गई है, कल विनोद खाना ले गया था, वो भी टिफिन ले गया है। और इसमें इस टोकरी में प्याज रखती हूँ, प्याज वगैरह, बाकी सारा सामान फ्रिज में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर बोतल धो करके रख दी है, वहाँ पर एक कटोरा धो के रख दिया है, सिंक सारा साफ़ कर दिया है, सारा सामान अपनी जगह पे लगा दिया है। स्टैंड में देखो सारे बर्तन धो करके सब लगा दिए हैं गाइस, सारे बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे, तो कर दिया है। और इतने चावल बचे हैं, नायरा को लंच में भी मैंने भिजवा दिया था। ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है ना। और अगर मैंने इसमें टमाटर प्याज भी डाल दिया होता ना तो और टेस्टी हो जाता, लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इतने चावल बच गए हैं, और इसमें बना के रख दिए थे मैंने सुबह ही पाके। और बैगन की सब्ज़ी दिखाती हूँ कितनी बची है, इतनी बची है बैगन की सब्ज़ी, ठीक है। वैसे तो कोई नहीं खाएगा, डुग्गू ने भी सुबह खा लिया था, खाएगा तो थोड़ा बहुत खाएगा, नहीं तो वो भी चावल ही खाएगा, नायरा भी चावल ही खाएगी, ठीक है। हाँ डुग्गू देखो, इसमें इसने आइसक्रीम का स्टैंड लिया था, इधर दिखा, इसने आइसक्रीम का ना स्टैंड लिया था। और ये देखो इसके अंदर ना बड़ी अच्छी, ये देखो इसने ना मैंगो वाली, कल इसने ना मैं मैंगो लेके आई थी मार्केट से, तो इसने दिखा ना मैंगो की आइसक्रीम बनाई थी। देखो बनाने इसने मैंगो शेक बनाए थे ना, उसी को इसमें भर दिया था। और ये देखो कितनी अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है ना, टेस्ट आ रहा है ना अच्छा। तो भाई इसमें
तो गाइस ये देखो, इसने ना बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बनाई है इसने ना। जो रात में मैंगो शेक बनाया था उसी को इसने भर दिया था उसमें आइसक्रीम वाले स्टैंड में। और ये देखो इतनी बहुत टेस्टी लग रही है, बिल्कुल सेम आइसक्रीम लग रही है, क्योंकि इसमें खाली मैंगो और दूध था तो उसी की इसने आइसक्रीम जमा दी। सही लग रही है यार। अब बाहर से बंद करो आइसक्रीम खाना, घर में जमाया करो। अभी बाहर से, अभी परसों पता है बाहर से डब्बा लेके आया था, कितने का, 80 रुपये का लाया था शायद ये डब्बा खरीद के। 100 का बताओ, आइसक्रीम का डब्बा ये 100 रुपये का खरीद के लाया था। जब अंदर घर में इतनी बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम जम रही है तो फिर काय को बाहर की वो बेकार आइसक्रीम खानी। और वो आइसक्रीम भी इसने खाई नहीं है, डब्बा ऐसे कैसे आधी नायरा को दी उसने थोड़ी सी उस दिन इसने, और खुद ने थोड़ी सी ली, बाकी कह रहा बाद में खाऊंगा। पता है 2-3 दिन बाद वैसे भी ख़राब हो जाता है। मैं इसको कह रही हूँ खा पी के एक अलग हटा दे। और अब देखो इसने नई आइसक्रीम जमा ली इसने मैंगो की, लेकिन उससे ये टेस्टी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इसमें खाली बिल्कुल वही है, खाली इसमें दूध है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली मैंगो और दूध है खाली, तो इसलिए बढ़िया जम गई है। तो गाइस अभी ना काम से फ्री होकर के मैं बैठ गई कमरे पे और चला दिया एसी। तो अब अंदर ही रहेंगे, अब बाहर का काम सारा ख़त्म। अब दोपहर से शाम से 4 बजे से पहले बाहर नहीं निकलेंगे। नायरा भी आएगी, बस नायरा कपड़े चेंज करा के हुई अंदर। बाहर धूप बहुत ज़्यादा है तो जितना हो सके घर के अंदर रहिए अपने, ठीक है, बाहर मत निकलो बिल्कुल भी, कोई भी। और काम है तो फिर तो निकलना ही पड़ेगा गाइस। मैं लेक्चर दे रही हूँ और मैं सुबह से बाहर ही थी। तो गाइस मैं उस दिन मैंने आपको उस पहले वाले वीडियो में बताया था ना कि पूनम ने क्या क्या दिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बोतल तो अभी फिर नहीं है, नायरा ले गई है बोतल, ठीक है। तो बोतल ही होती है, और तो आप लोगों को सबको पता ही है। तो मैं ये दिखा दूँ, ये देखो, ये रबड़ का डब्बा, ये देखो जो मैं कह रही थी ना कि इसके पापा ने ला के रखा हुआ है डब्बा, ये वही डब्बा है रबड़ का। ये देखो इसके अंदर हर कलर की रबड़ है, सब कलर की रबड़ है। आज पिंक, ब्लैक, वाइट सब तरह की है, हरी, ग्रीन, सब मतलब सब है। तो ये पूरा डब्बा इसके पापा ने ला के रखा हुआ है नायरा के लिए। तो पूनम ना मुझे उस दिन ऐसी ही रबड़ दे रही थी, तो इसलिए मैंने मना करा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे था ये, ठीक है। और जो पूनम ने दिया था, पूनम ने एक ये वाली क्लिप दी थी नायरा को बालों की, और ऐसी एक नायरा के पास में जो मैं लेकर के आई थी वो येलो कलर की है, और ये उस दिन पूनम ने दे दी ये सिल्वर कलर की, ठीक है, सिल्वर ही बोलते हैं ना इसको। हाँ, और ला रबड़ देख रहे हो, उसकी चीज़ों का ना ये सबसे ज़्यादा वो करता हैगा। मैंने रबड़ निकलवाई गई। और हाँ गाइस, मैं ना उस वीडियो में जब मैंने देखा ना, तो मैं बार बार रबड़ रबड़ बोल रही थी। और मैं ये तो मैंने उस वीडियो में बताया ही नहीं कि रबड़ कौन सी, मिटाने वाली जो पढ़ाई वाली रबड़ होती है वो, और बाल वाली रबड़ होती है अलग। तो मैं रबड़ रबड़ कह रहे थे, आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि रबड़ मतलब कौन सी रबड़। जब मैंने बोला कि मैंने ली नहीं, हाँ तो ये रही गाइस। तो गाइस पूनम ने ये वाली रबड़ दी थी नायरा को, ही देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। ये कार्टून वाली रबड़ है, ये मिटाने वाली रबड़ है, स्कूल ले जाने वाली रबड़। हाँ रेज़र है ये, रेज़र, ठीक है, स्कूल में ले जाने वाली। तो पूनम ने दी थी नायरा को। तो अभी उसके पास ऑलरेडी है अभी कई सारे रबड़, तो ये घर में उसको खेलने में यूज़ लेती है, वो ऐसे खेल घर में ही रखती है। तो ये वाली रबड़ दी थी, हाँ दिखा दिया। और हाँ इतना ही सामान था, एक ये वाली बालों की क्लिप दी थी, और एक बोतल दी थी, और बोतल तो नायरा ले गई है। और गाइस, और ये वाला इसके पापा लेके आए थे। अच्छा रहता है वैसे, ऐसे पूरा डब्बा खरीद लो ना। इसके पापा बाहर मार्केट वगैरह जैसे कहीं जाते रहते हैं ना कंपनी के काम से, तो नायरा के लिए वहाँ से ऐसा कुछ ना कोई सामान, कोई क्लिप ले आते हैं। वो बाल में चिमटी होती है ना ब्लैक वाली, प्लेन वाली ऐसे लगाने वाली, वो कई सारी इसके पापा ने ऐसे पूरा का पूरा पत्ता ला के रखा हुआ है कि उनको वो देखते हैं ना सुबह में कि मैं नायरा के बालों में लगाती हूँ। तो मैं कभी नहीं बोलती, वो अपने दिमाग से ही जब उनका बाहर चक्कर लगता है, ऐसे मार्केट में ऐसी चीज़ें उनको दिखती है तो वो ले लेते हैं। कभी क्लिप ले लेते हैं, रबड़ ले लेते हैं। तो अपनी बेटी के लिए ले लेते हैं, मेरे लिए आज तक नहीं लाए, अपनी बेटी के लिए लाते हैं बस वो, बेटे के लिए। हाँ तो और बेटे के लिए भी क्या लाएँ, बेटे इसके लिए भी, इसके सारे सामान भी वही लाते हैं, उसके जूते वगैरह होते हैं, सॉक्स वगैरह होते हैं, तो वो भी वही लाते हैं। और बस मेरे को छोड़ करके, मेरे लिए आज तक नहीं लेके आए कुछ भी। मुझे पता क्या कहेंगे, तुझे पसंद ही नहीं आता। मैंने बोला अच्छा ठीक है। कपड़े एक दिन कपड़े लाए थे तो आपको पसंद ही नहीं आए थे, कलर पसंद। गाइस वो एक दिन हुआ था, बस एक पहली बार हुआ था जब मैंने बोला था कि मुझे पसंद नहीं आया। तो उसके बाद से तो इन्होंने लाना ही छोड़ दिया कि नहीं भैया अब तो कान पकड़ लिया, अब तुझे नहीं लाना क्योंकि तुझे पसंद नहीं आता। मुझे कहेंगे तू खुद जा और अपनी पसंद से लेके आ। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहे मैं अपने बच्चों के लिए ले आता हूँ।
तो मैंने कहा बोला चलो ठीक है। और गाइस उस दिन ना जब मैं गई थी तो आप लोगों ने कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा तो ये सोच रहा होगा कि पूनम ने इतनी सारी चीज़ें दी और इसने उसके बच्चों को कुछ नहीं दिया। तो गाइस मैं उसके बच्चे ना अब सारे बड़े बड़े हो गए, उसका एक बेटा और 2 बेटी है, तो सारे बड़े बड़े हो गए, सब कमा रहे खा रहे, मतलब सब लोग कमाने लायक हो गए। तो बच्चों को बड़ों को क्या देना, तो उसकी जो छोटी वाली बेटी है ना क्यारा, तो वो बहुत छोटी है, तो मैंने उसको मैं पैसे दे करके आई थी गाइस। मैं कुछ लेके तो मैं गई नहीं थी कि ऐसा कोई टॉय वगैरह या कुछ ऐसे मैं मेरे ध्यान में भी नहीं था और मैं लेके भी नहीं गई। तो फिर मैं उसको पैसे दे आई थी उसके टॉय ख़रीदने के लिए। तो मैं उसको 500 रुपये में उसको दे के आई थी कि बेटा इसमें से तुम्हें जो लेना हो तुम वो ख़रीद लेना, ठीक है। तो आप लोग ना कोई ये मत सोचना कि मतलब मैं भी अगर किसी का ब्लॉग देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उन लोगों ने इतना कुछ दिया लेकिन इसने रिटर्न में उसे कुछ नहीं दिया, तो मैं पैसे दे के आई थी, ठीक है गाइस। तो आप लोग कोई कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो उसने मेरे बच्चों को ले दिया तो मैंने क्यारा को पैसे दे दिए। तो अब वो उसमें से जो भी उसको लेना होगा वो अपनी पसंद का टॉय ले लेगी जा कर के, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। सुबह से सारे काम वगैरह करें और क्या ही करते हैं। और कपड़े धोने थे मुझे कल संडे, आज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि शनिवार को ही कपड़े धो लूँ, क्योंकि फिर क्या होता है संडे हमें रिलैक्स मिल जाता है आराम से। इसके पापा भी घर पे रहते, तो अगर वो भी घर पे रहेंगे तो वो भी अपना आराम से सोए हुएंगे, उनको भी टाइम मिल जाए। क्योंकि अगर मैं संडे वाले मशीन लगाऊंगी तो पूरा दिन वो फिर कपड़े में ही निकल जाता है, फिर ना मुझे रिलैक्स मिलता ना इसके पापा। मैं तो खैर डेली घर में रहती हूँ, इसके पापा को फिर नहीं मिलता, क्योंकि मैं कपड़े धोते रहती हूँ ना तो फिर वो मेरे साथ में ही लग जाते हैं, कहेंगे तू हट जा मैं निकाल देता हूँ। आज सुबह में भी। और हाँ गाइस मैं ना पता है क्या बता रही थी, जो मैं कह रही थी ना कि चावल बच गए, तो चावल बचने का एक रीज़न है। तो चावल ना ऐसे जैसे मैंने बनाया ना इस तरीके से आप लोग भी कभी छोंक लेना, बहुत टेस्टी बनते हैं। कढ़ाई में कभी कोई ऐसे सब्जी बच जाती है ना, जैसे तेल ऑयल वगैरह थोड़ा ज़्यादा बच जाता है, तो उसको ना आप कढ़ाई को फेंक मतलब बर्तन में मत डाल दिया करो धोने के लिए, उसको इस्तेमाल कभी चावल बच जाए तो उसमें डाल कर थोड़ा सा ऊपर से नमक मिर्ची डाल करके चाट मसाला वगैरह डाल करके, और बहुत टेस्टी से आपके फ्राई चावल बन के रेडी हो जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो आज मैंने भी ऐसा करा। और चावल मेरे क्यों बचे पता है क्यों बचे, क्योंकि ना कल मैंने क्या करा था, कल मैंने बनाए थे सब्जी और चावल। मेरे हस्बैंड गाइस ऐसे है ना, मैं बता नहीं सकती कि मतलब उनको इतने नखरे हैं ना, उनके इतने नखरे कि मैं मतलब एक बीवी नखरे करती है, लेकिन ये हस्बैंड मुझे ऐसे मिले कि इनके इतने नखरे, मतलब मेरे तो कोई नखरे हैं ही नहीं, लेकिन इनके मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पराठे नहीं मैं चावल, हाँ मैं भी क्या कह रही हूँ, मतलब रोटी ही खाऊंगा, मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं पराठे नहीं खाऊंगा, मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, मैं दाल नहीं खाऊंगा। तो गाइस बताओ जब तुमने सारी चीज़ें मना कर दी तो तुम खाओगे क्या, ये तो मुझे बताओ। बस क्या खाएंगे, रोटी। गाइस इतने सालों में मैं इतना मेरा दिमाग पक गया। और हमारी अगर लड़ाई होती है ना इसी चीज़ के ऊपर होती है, खाने के ऊपर लड़ाई होती है। कभी मेरा मन होता है गाइस डेली सुबह शाम मैं रोटी बना रही हूँ, कभी मन होता है कि चल यार अब आज खाली चावल ही बना लेते, रोटी रहने देते हैं। बाहर की रोटी भी नहीं उन्हें खानी, कहेंगे बाहर की रोटी से मेरा पेट नहीं भरता, तो उन्हें बाहर की रोटी भी नहीं खानी है, और घर में मैं ही रोटी बना करके दूँ। तो बताओ मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं। और कल यही हुआ, मैंने बना लिया सब्जी चावल, ठीक है। तो मैंने बोला कि चल आप आज सब्जी मैंने जो बनाई थी उसके साथ चावल ही चलता है, तो मैंने कहा चल यार अब आज चावल ही बना देती हूँ, आएंगे ये भी खा लेंगे। जैसे थोड़े मैंने चावल ना ज़्यादा बना लिए। अब भाई आए ड्यूटी से बैठे, मैंने कहा खाना लाऊं। पहले तो सबसे पहले पूछते क्या बनाया, मैंने बोला सब्जी चावल बनाया। एक तो सब बिल्कुल सड़ा सा मुँह बनाया, चावल बनाया है, तुझे पता है ना मैं चावल नहीं खाता। तो मैंने बोला अरे यार क्या हो गया, खा लो, कभी साल में 6 महीने में तो इंसान एक बार तो खा ही लेता है, खा लो आज। रहने दे मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, फिर टीवी देख रहे, वो जो हुआ है ना आतंकवादियों ने जो बेलगाम में हाँ कश्मीर में जो हुआ है, तो वहाँ की न्यूज़ देख रहे थे। आजकल उनका डेली यही है, आएंगे टीवी में अपनी न्यूज़ लगा के बैठ जाएंगे, तो वो देख रहे थे। तो मैंने 3-4 बार बोला, मैंने कहा खाना लाऊं, नहीं खाना तेरा खाना, रख ले अपना खाना, मेरे को नहीं खाना तेरा खाना। मैंने बोला ठीक है। डुग्गू ने भी बोला कि पापा खा लो ना, तू मत बोल कुछ भी, तू हमारे बीच में मत बोल। मैंने कहा चलो ठीक है। बैठी रही 10:30 हो गए, 11 बज गए, मैं इसी इंतजार बैठी कि अब ये बोलेंगे खाना, और ये भैया लेट गए, चुपचाप लेट गए, सो गए। मैं बार बार ऐसे हिला रूँ, मैंने कहा खाना खा लो। मैंने बोला ना हट जा मेरे पास से, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तू रख अपना खाना, तू बना और तू खा, तू ही खा वो चावल जा करके। गाइस मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बवाल हो जाएगा कि वो खाना सच में ही नहीं खाएंगे, नहीं तो मैं रोटी बना देती और मैं क्या करती, मैं कष्ट झेल लेती, मैं रोटी बना लेती, बट उन्होंने चावल नहीं खाया। और मैं रात और मुझे भी नींद आ रही थी तो मैं भी लेट गई, मेरी में आँख लग गई, वो भी सो गए, हम सारे सो गए, पूरी रात उन्होंने खाना नहीं खाया।
और जब मैं सुबह में उठी तो फिर मेरे को ये लगा कि आप भी ये सुबह में मुझे गुस्सा दिखाएंगे ज़रूर। अब गुस्सा हो गए काफ़ी ज़्यादा, सुबह में कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन शुक्र है कि नॉर्मल थे। मैंने चाय वाय बना के दी, इन्होंने चाय पी, नायरा को भी तैयार करा। फिर जो मैंने मशीन लगा रखी थी, मशीन में मेरे एक चक्कर के मेरे कपड़े भी इन्होंने निकाले। नहाने जा रहे थे, नहाने से पहले मेरे से नहीं बोले, अपने आप ही निकालने लग गए। मेरे को लगा यार नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन एक चक्कर इन्होंने कपड़े भी निकाल दिए। उसके बाद में फिर इन्होंने किचन में देखा कि ये खाना बना रही है और उनका बैगन का भरता फेवरेट है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसके पापा को। फिर उन्होंने देखा कि बैगन का भरता बना रही है, फिर गए नहा धो कर के आए। फिर मैंने खाना वाना बनाया, खाना वाना बना के फिर मैंने इनका नाश्ता निकाला। नाश्ते में फिर सुबह में इन्होंने 4 रोटी खाई। अब सुबह में गाइस रात भर के तुम भूखे हो तो तुम्हें तो सुबह भूख लगेगी ना, तो मेरे से गुस्सा होकर के तुम कहाँ जाओगे ये बताओ। ना तो तुम्हारी बहू है खाना बनाने वाली, ना तुम्हारी बेटी अभी इतनी बड़ी है कि तुम्हें खाना बना के दे सके, तो बची मैं बीवी तुम्हारी। तो गाइस मैं ही तो खाना बना के दूंगी, तो मेरे से गुस्सा होकर के तुम कहाँ जाओगे ये बताओ। रात को मेरे हाथ का खाना नहीं खाना है, लेकिन सुबह उठ करके इनको पेट भर के खाना खाना है। क्यों? रात में पता चल गया भूख कैसी होती है। रात भर तो ऐठ में पड़े रहे कि नहीं खाना है, नहीं खाना है। अब सुबह उठते सारी ऐठ गायब हैं। फिर चाय भी पी ली और इतना तगड़ा वाला नाश्ता करा गाइस, सुबह सुबह 4 रोटी खा के गए। मुझे इतनी हंसी आ रही। डुग्गू कह रहा मम्मी पापा देखो भूखे थे। मैंने कहा यही होता है, मेरे से ऐड करके, मेरे से नखरे दिखा करके कहाँ जाओगे। खाना तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना है, बाहर तुम खाते नहीं हो, किसी और का हाथ का तुम्हें पसंद नहीं है, कोई है नहीं बनाने वाला, तो कौन देगा तुम्हें, मैं ही तो दूंगी। और मेरे से ही नहीं गुस्सा होना है। तो गाइस हमारी ना इस बात की बहस होती है, इस बात की हमारी लड़ाई होती है। इसमें कभी कभी क्या हो जाता है सही में। और पूरी रात उन्होंने बगैर खाने के ऐसे निकाल दी, तो मैं क्या करती, मेरी क्या गलती बताओ। और मैंने बोला भी कि मैं रोटी बना रही हूँ, मुझे रोटी भी नहीं बनाने दे रहे। कह रहे नहीं तू नहीं बनाएगी, अब तू रोटी नहीं बनाएगी, तू खड़ी नहीं होगी बिस्तर से, तू बैठी रहे, तू लेट जा, तू सो जा, तू खड़ी नहीं होगी। तो अगर तू रोटी बनाएगी तो मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा। बताओ मैं क्या करती, ना मैं इधर की ना उधर की। बना रही हूँ तो मुसीबत, नहीं बनाई तो नहीं बनाई तो मुसीबत है। तो गाइस ऐसे करके हमारा वो चावल बच गया था। ठीक है, तो चलो ये किस किस के घर में होता है कमेंट करके बता देना गाइस। ये किस किस के घर में ऐसे ना ये सरफिरे वाले आदमी किसके किसके घर में, मुझे बता देना। मेरा तो बहुत ज़्यादा सरफिरा आदमी भाई। मैं सरफिरा क्या बोलूँ, जो थोड़े सन की टाइप होते हैं ना, वो है मेरा पति। मतलब ये खाने के ऊपर कौन लड़ाई करता है यार। खाने अरे जो बना है खा लो, लेकिन नहीं ने दाल से तो इतनी नफरत है ना, दाल को देख भी लेंगे ना तो बस इनका बच्चा लो तो दाल उठा के फेंक दे। दाल से इतनी नफरत है इन्हें सिर्फ सब्जी 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 सब्जी। पता नहीं इनकी मम्मी पापा ने इन्हें क्या सिखाया, सिर्फ सब्जी रोटी खिलाई है बस, और इन्हें कोई खाना नहीं पसंद है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, काफ़ी सारी बातें हो गई। ठीक है, तो बाय गाइस।